हाय गाइड्स, आप सभी लोगों का बीएस एजुकेशन हिंदी साहित्य में स्वागत है। आज हम लोग हिंदी व्याकरण के अंतर्गत वर्णमाला से कुछ प्रश्नों का टेस्ट लेकर आया हूँ। यह 5वां वीडियो है जिसमें आपको 15 महत्वपूर्ण प्रश्नों को दिया जाएगा। इसमें से आपको बताना है कि 15 में से हमारा कितना सही हो रहा है। उसे कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि 15 में कितना क्वेश्चन सही हो रहा है। अगर गलत हो रहा है तब भी कोई बात नहीं, आप लोग इसी तरह से रोजाना देखते रहिए, आपका ज्ञान का स्तर बहुत ही अच्छा हो जाएगा। आपको हिंदी व्याकरण का पकड़ भी सही हो जाएगा। चलिए आप बताइए कि इसमें से कौन सा सही है। आज के इस वीडियो का पहला क्वेश्चन, जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में मुख से अधिक श्वास निकलती है उन्हें क्या कहते हैं। आपको बताना है कि जिन व्यंजन को बोलने में हमें मुख से अधिक श्वास निकलता है उसे क्या कहते हैं। अल्प प्राण कहते हैं, महाप्राण कहते हैं, दोनों कहते हैं या कोई नहीं कहते हैं। बताइए इसमें से कौन सा सही जवाब होगा। 61 का ए सही है, बी सही है, सी सही है या डी सही है। तो जिन वर्णों के उच्चारण में मुख से अधिक श्वास निकलता है, क्या निकलता है, अधिक श्वास निकलता है, उसे हम क्या कहते हैं, महाप्राण कहते हैं। इस तरह से इसका आपका सही जवाब बी होगा। और जिन व्यंजनों के उच्चारण में कम श्वास निकलता है, क्या निकलता है, कम श्वास निकलता है, उसे हम अल्प प्राण कहते हैं। जैसे क हम बोलते हैं तो क्या होता है, कम श्वास निकलता है। लेकिन वही ख बोलते हैं तो क्या होता है, अधिक श्वास निकलता है। इसीलिए क आपका अल्प प्राण होता है और ख क्या होता है, महाप्राण होता है। अगला बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। बताइए इसमें कंठोष्ठ ध्वनि का उदाहरण है। आपको बताना है कि कंठोष्ठ ध्वनि का उदाहरण कौन सा है। बताइए इसमें से कौन सा सही होगा। आपका यह क्वेश्चन 62 नंबर। आपको बताना है कि कौन से वर्ण का उच्चारण करते समय श्वास गले से निकलते समय श्वास तंत्री से कंपन पैदा करता है। आपको बताना है कि कौन सा वर्ण उच्चारण करते समय अर्थात बोलते समय श्वास गले से निकलते समय स्वर तंत्रियों में कंपन पैदा करता है, उसे क्या कहते हैं। सघोष ध्वनि कहते हैं, अघोष ध्वनि कहते हैं, प्रघोष ध्वनि कहते हैं, इनमें से कोई नहीं कहते हैं। बताइए 62 का ए सही है, बी सही है, सी सही है या डी सही है। तो जिन वर्णों का उच्चारण करते समय श्वास गले से निकलते समय स्वर तंत्र में कंपन पैदा करता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम सघोष कहते हैं। क्या कहते हैं, सघोष कहते हैं। अर्थात जब कंपन होता है, कंपन के साथ आवाज निकलता है तो उसे हम क्या कहते हैं, सघोष ध्वनिया कहते हैं। और जिन वर्णों के उच्चारण में घोष कंपन उत्पन्न नहीं होता उसे हम अघोष ध्वनिया कहते हैं। चलिए अगला बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। आपको बताना है कि कौन से वर्ण का उच्चारण करते समय केवल श्वास का प्रयोग किया जाता है। बताइए कि कौन से वर्ण का उच्चारण करते समय केवल श्वास का प्रयोग किया जाता है। अल्प प्राण में, महाप्राण में, अघोष में या सघोष में। बताइए 63 का ए सही है, बी सही है, सी सही है या डी सही है। किसमें केवल श्वास का प्रयोग किया जाता है। बताइए किसमें होता है, ए सही होगा कि बी सही होगा, सी सही होगा कि डी सही होगा। इसमें आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अघोष होगा। क्या होगा, अघोष होगा। घोष में कंपन उत्पन्न होता है और अघोष में कंपन नहीं उत्पन्न होता है, ठीक है। और केवल कम श्वास जिसमें पूछा जाए तो आपका सही जवाब क्या हो जाए, अल्प प्राण होगा, ठीक है, ए सही होगा, अल्प प्राण होगा। इस तरह से प्रश्न के आधार पर आपका क्वेश्चन भी क्या होता है, बदल जाता है। अगर आपसे पूछे किस में कम श्वास निकलता है तो अल्प प्राण में, किस में अधिक श्वास निकलता है तो महाप्राण में, किस में कंपन उत्पन्न होता है तो उसे सघोष कहते हैं, जिसमें कंपन नहीं उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं, अघोष कहते हैं। तो यह आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पूछा गया क्या
केवल कम श्वास का प्रयोग होता है, उसे हम क्या कहेंगे? अल्प प्राण कहेंगे। चलिए अगला बताइए, इसका सही जवाब क्या होगा? आपको बताना है कि 6 ध्वनियाँ किसके अंतर्गत आती हैं। बताइए कि जो यह 6 ध्वनि होती है यह किसके अंतर्गत आती है? मूल स्वर के, घोष वर्ण के, संयुक्त वर्ण के, या इनमें से कोई नहीं? बताइए 64 का ए सही है, बी सही है, सी सही है या डी सही है? तो 64 का कौन सा सही होगा? तो 6 को हम क्या कहते हैं? 6 हो गया आपका, त्र हो गया, अज्ञा हो गया, और क्या हो गया? स्र। इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम संयुक्त वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? संयुक्त वर्ण कहते हैं। तो इसलिए 6 आपका क्या होगा? संयुक्त वर्ण होगा। अगला बताइए, इसका सही जवाब क्या होगा? आपको बताना है कि घ का उच्चारण स्थान है। बताइए इसमें घ का उच्चारण स्थान क्या है? घ से घड़ी वाला जो होता है, इसका बताइए कि इसका उच्चारण स्थान कंठ होता है, तालु होता है, ओष्ठ होता है, या कोई नहीं होता? बताइए 65 में ए सही है, बी सही है, सी सही है या डी सही है? तो घ जो होता है इसका उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ होता है। क्या होता है? कंठ होता है। हम लोग पढ़े थे कि क से लेकर अंग तक ये जितने वर्ण होते हैं इनका क्या होता है? उच्चारण स्थान कंठ होता है। अगला बताइए, इसका सही जवाब क्या होगा? आपको बताना है ज, फ, ग ध्वनियाँ किसकी हैं? यह कहाँ से ली गई हैं? बताइए। या अगर ज सीधा इस तरह से है, लेकिन जब यही ज नीचे बिंदी लग जाता है जिसे नुक्ता कहते हैं, तो यह कहाँ से लिया गया है? बताइए इसको, यह कहाँ से लिया गया है? संस्कृत की हैं, अंग्रेजी की हैं, अरबी फारसी की हैं, या इनमें से कोई नहीं? बताइए 66 का ए सही है, बी सही है, सी सही है या डी सही है? बताइए इन सभी को ज, फ, ग यह कहाँ से ली गई है? तो इनका सही जवाब होगा अरबी फारसी से ली गई हैं। कहाँ से ली गई हैं? अरबी फारसी से ली गई। इसी को हम आगत ध्वनियाँ भी कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? आगत ध्वनियाँ भी कहते हैं। अब बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? आपको बताना है कि निम्न में से बताइए कि द्वित्व व्यंजन कौन सा है। बताइए इसमें से कौन सा द्वित्व व्यंजन है? पुनः, इलाहाबाद, दिल्ली या उत्साह? बताइए 66 का ए सही है कि बी सही है, सी सही है या डी सही है? तो इसमें द्वित्व व्यंजन किसमें है? तो द्वित्व व्यंजन किसमें है? पुणे में तो नहीं है, इलाहाबाद में भी नहीं है, दिल्ली में भी नहीं है, तो किसमें? उत्साह में भी नहीं है, तो किसमें है? दिल्ली में आपका द्वित्व व्यंजन है। द्वित्व व्यंजन किसे कहते हैं? जहाँ एक आधा अक्षर और वही अक्षर पुनः दोबारा हो उसे हम द्वित्व व्यंजन कहते हैं। चलिए अगला बताइए, इसका सही जवाब क्या होगा? आपको बताना है कि निम्न में से अल्प प्राण कौन सा है। बताइए इसमें से कौन सा अल्प प्राण है? ख, ग है, आ है, थ, ध है या फ, ब है? तो इसमें आपको बताना है कि 68 में कौन सा सही है? ए सही है, बी सही है, सी सही है या डी सही है? तो पहला और दूसरा वर्ग, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा यह क्या होते हैं? अल्प प्राण होते हैं। इसे क्या कहते हैं? अल्प प्राण कहते हैं। यानी पहला अक्षर, तीसरा अक्षर और पांचवा अक्षर को क्या कहते हैं? अल्प प्राण। और महाप्राण किसे कहते हैं? तो महाप्राण कहते हैं। इसके बाद क्या बच रहा है? दूसरा और चौथा को क्या कहते हैं? महाप्राण कहते हैं। अल्प प्राण पहला, दूसरा महाप्राण, तीसरा अल्प प्राण, चौथा महाप्राण, पांचवा क्या होता है? अल्प प्राण होता है। इस तरह से अल्प प्राण पूछा जाए तो पहला, तीसरा, पांचवा बताइए इसमें से पहला तीसरा कौन सा है? तो इसमें क जो है पहला वर्ग है, अक्षर है, और ग क्या है? दूसरा अक्षर है। इसलिए अल्प प्राण कौन से हो जाएंगे? ग, क, ग, यही आपका सही जवाब होगा। अब बताइए इसमें अगला, इसमें आपको बताना है कि आपका कौन सा सही है। बताइए ओष्ठ से उच्चारित नहीं होता। इसमें से आपको बताना है कि कौन सा ओष्ठ से उच्चारित नहीं होता। बताइए कौन सा नहीं होता है? घ नहीं होता है, फ नहीं होता है, कि प नहीं होता है, कि भ नहीं होता? बताइए 69 में ए सही है कि बी सही है, सी सही है या डी सही है? तो ओष्ठ से कौन कौन से बोले जाते हैं? प तो
प तो ओष्ठ से बोला जाता है, फ भी ओष्ठ से बोला जाता है, भ भी ओष्ठ से बोला जाता है। कौन सा नहीं बोला जाता है? यह जो घ होता है यह ओष्ठ से नहीं बोला जाता है। यह किससे बोला जाता है? कंठ से बोला जाता है। किससे? कंठ से बोला जाता है। इसलिए आपका सही जवाब क्या होगा? घ वाला, यही आपका सही जवाब होगा। घ जो है यह किससे बोला जाता है? कंठ से बोला जाता है। यहाँ पूछा जा रहा है कि कौन सा ओष्ठ से नहीं बोला जाता है, तो कौन सा नहीं बोला जाता है? यही घ ओष्ठ से नहीं बोला जाता है। अगला बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। आपको बताना है कि मूर्धा से उच्चारित नहीं होता। इसमें आप बताइए कि कौन सा मूर्धा से उच्चारित नहीं होता। ट नहीं होता है, ठ नहीं होता है, ड नहीं होता है, या न नहीं होता है। बताइए 70 में ए सही है कि बी सही है, सी सही है या डी सही है। तो ट तो मूर्धा से उत्पन्न होता है, उच्चारित होता है। ठ भी मूर्धा से उच्चारित होता है, ड भी उच्चारित होता है। कौन सा नहीं होता है? न मूर्धा से उच्चारित नहीं होता है। न का उच्चारण स्थान क्या होता है? त, थ, द, ध, न। इसका उच्चारण स्थान क्या है? दंत होता है। क्या है? दंत होता है। चलिए इसका बताइए, इसका सही जवाब क्या होगा। आपको बताना है कि ए ऐ वर्ण क्या कहलाते हैं। आप बताइए कि ए ऐ वर्ण क्या कहलाते हैं। नासिक के कहलाएंगे, मूर्धन्य कहलाएंगे, कंठ तालव्य कहलाएंगे, या दंतव्य कहलाएंगे। बताइए 71 का ए सही है कि बी सही है, सी सही है या डी सही है। तो ए ऐ पहले हम लोग पढ़े थे कि ए किससे बना है? अ धन ई से मिलकर क्या बनता है? ए बनता है। तो अ का उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ। अ का उच्चारण स्थान कंठ होता है और ई का उच्चारण स्थान तालु होता है। तो इस तरह से इसका सही जवाब क्या होगा? कंठ और तालव्य होगा। क्या होगा? कंठ और तालव्य हो जाएगा। ए ऐ का उच्चारण स्थान क्या होगा? कंठ और तालव्य होगा। इसे आपको ध्यान में रखना है। अगला बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। जिन वर्णों के उच्चारण में दांत और ओष्ठ दोनों का प्रयोग होता है उसे क्या कहते हैं। बताइए कि जिन वर्णों के उच्चारण में दांत और ओष्ठ दोनों का प्रयोग होता है उसे क्या कहते हैं? दंतोष्ठ कहेंगे, कंठ तालव्य कहेंगे, कंठोष्ठ कहेंगे, इनमें से कोई नहीं। बताइए 72 में ए सही है, बी सही है, सी सही है या डी सही है। तो जिन वर्णों के उच्चारण में दांत और ओठ दोनों का प्रयोग किया जाता है उसे दंतोष्ठ कहते हैं। क्या कहेंगे? दंतोष्ठ कहते हैं। जैसे ओ औ, ओ औ, ये क्या है? दंतोष्ठ कहलाते हैं। ठीक है, ये दोनों क्या? दंतोष्ठ कहलाते हैं। अगला बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। अर्धस्वर किसे कहते हैं। आपको बताना है कि अर्धस्वर किसे कहते हैं। य व को, र ल को, ड ढ को, या प फ को। बताइए 73 में ए सही है, बी सही है, सी सही है या डी सही है। तो अर्धस्वर किसे कहा जाता है? य व। य और व जो होते हैं इसे हम क्या कहते हैं? अर्धस्वर कहते हैं। तो आपका सही जवाब क्या होगा? य और व अर्धस्वर कहलाते हैं। अगला बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। उच्छिप्त व्यंजन है। आपको बताना है कि उच्छिप्त व्यंजन कौन कौन से हैं। बताइए इसमें से उच्छिप्त व्यंजन कौन से हैं। ढ ढ, ड ढ, त्र अज्ञा, स्र या छ। बताइए 74 में ए सही है, बी सही है, सी सही है या डी सही है। तो उच्छिप्त व्यंजन यानी जिसके उच्चारण में जीभ ऊपर तो जाता है और तालु को स्पर्श कर वह झटके से आगे आता है उसे हम उच्छिप्त व्यंजन कहते हैं। जैसे ड, ढ। ठीक है, यह नीचे जिसमें बिंदी रहता है यही क्या होता है? उच्छिप्त व्यंजन कहलाते हैं। तो इसमें कौन सा सही होगा? ये आपका सही जवाब होगा। अब अगला बताइए इसमें से कौन सा सही होगा। आपको बताना है कि निम्न में से दीर्घ स्वर है। बहुत ही आसान क्वेश्चन। अब बताइए कि इसमें दीर्घ स्वर कौन सा है। कमेंट कीजिए कि इसमें से कौन सा दीर्घ स्वर होगा। अ है, आ है, छोटी ई है या री है। बताइए इसमें से दीर्घ स्वर कौन कौन से होते हैं। दीर्घ स्वर जो होते हैं क्या होते हैं? अ होते हैं, छोटी ई होता है, छोटा ऊ होता है और री, ये क्या होते हैं? दीर्घ स्वर कहलाते हैं। तो आप बता सकते हैं कि इसमें से कौन सा दीर्घ स्वर है। इसमें से जो है तो क्या है? आपका लघु स्वर है। यह क्या है? लघु स्वर है।
छोटी ई क्या है? लघु स्वर है। री क्या है? लघु स्वर है, जिसे ह्रस्व स्वर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ह्रस्व स्वर भी कहा जाता है। ये सभी क्या है? ह्रस्व स्वर या लघु स्वर हैं। तो अब बताइए कि इसमें से कौन सा दीर्घ स्वर होगा? तो जो आ क्या है आपका दीर्घ स्वर है। आपका सही जवाब क्या होगा? आ होगा। इस तरह से इस वीडियो में 15 क्वेश्चन कंप्लीट होता है और आपको बताना है कि 15 क्वेश्चन में कितना सही हो रहा है। कमेंट बॉक्स में जवाब जरूर दें, ठीक है। और रोजाना इसी तरह से वीडियो को देखते रहें और अपने ज्ञान को बढ़ाते रहें। चलिए इस वीडियो को यहीं तक बंद करते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।